पाइथागोरस ने दर्शाया था कि सुर तार की लंबाई पर निर्भर करता है, और इस तरह उसने गणित और फिजिक्स यानी भौतिकी के बीच गहरे संबंध को दिखाया था। पर अरस्तु ने विज्ञान और गणित के बीच के इस रिश्ते को तोड़ दिया। अरस्तु ने भौतिकी की अपनी प्रणाली अवधारणाओं से निर्मित की। इस पद्धति के अनुसार समस्त लौकिक पदार्थ चाहे पृथ्वी पर हों या पृथ्वी के आसपास 4 तत्वों के मेल से बने हैं। ये तत्व हैं पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि। ये तत्व साधारण पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि नहीं थे, बल्कि वे थे जिनसे पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि भी बने थे। उदाहरण के लिए साधारण जल के बारे में माना जाता था कि वो भी इन 4 तत्वों का मिश्रण है, लेकिन उसमें जल तत्व की प्रमुखता है। इन तत्वों का एक विशेष स्थान क्रम था, जिसमें हर तत्व का एक निश्चित स्थान था। पृथ्वी का स्थान सबसे नीचे था, उससे ऊपर जल का स्थान था, फिर वायु का, और सबसे ऊंचा आसन अग्नि को दिया गया था। किसी भी चीज का सत्व इस पर निर्भर होता था कि उसकी संरचना में किन तत्वों की प्रमुखता है और उनका आपसी अनुपात क्या है, और उसकी गति की प्रवृत्ति इस बात पर निर्भर करती थी कि अपने आधारभूत तत्वों के स्थान क्रम के हिसाब से वस्तु कहां स्थित है। इसलिए एक वस्तु जिसमें कि पृथ्वी तत्व की प्रधानता थी, छोड़ने पर गिरती थी, और आग, हवा और पानी से गुजरती हुई जमीन पर आ टिकती, जो कि उसका स्वाभाविक स्थान था। दूसरी ओर जल उबलने पर भाप के रूप में ऊपर उठता है, क्योंकि जल में अग्नि तत्व मिला दिया गया है। अग्नि तत्व का स्थान क्रम में आसन ऊंचा होने के कारण ही अग्नि और जल का मिलन भाप बन ऊपर उठता है। हर चीज अपने प्राकृतिक स्थान को पाने की और उसी में बने रहने की कोशिश करती है। चीजें अपने नियत स्थान से तभी चलती हैं जब उन्हें वहां से चलाया जाए, और चलाने के लिए कोई बल लगाने वाला चाहिए, ऐसी मान्यता थी। कुछ विद्वानों के विचार में मध्यकाल में साइंस की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट अरस्तु के इस कथन से पैदा हुई कि कोई भी चीज तभी चलती है जब कोई उसे चलाता है।